नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है गरीबी और विकास। तो गरीबी और विकास की बात करेंगे। अब गरीबी और विकास में अ, अब एक राज्य, एक राष्ट्र, एक देश, एक भूखंड, द्वीप, महाद्वीप, चाहे पूरी पृथ्वी को ले लो, चाहे छोटे स्तर तक ले लो, गांव तक, कस्बों तक, शहरों तक। तो आखिर एक विकास के पैमाने रहते हैं। ठीक है कि भाई राजनीति इतनी कमज़ोर है या राजनीति में थोड़ी कमियां हैं, चाहे संसाधनों में कमियां होंगी, भौगोलिक संसाधन हो, चाहे प्रशासनिक प्रशासन में देख लो। प्रशासन तो चलो ठीक है, सभी जगह तो भी चलो अपना अ, वो योगदान देते ही है। लेकिन चाहे भूखंडीय संसाधन हो, चाहे अदर संसाधन हो, तो अनेकों कमियाँ रहती है एक एक देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में और पूरी पृथ्वी के विकास में। तो ये कमियाँ रहती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी जो मैंने मंथन किया है, उसमें मैंने सोचा है, विचारा है, उसमें सबसे बड़ी कमी तो ये है कि वो मैंने ये मान लो कि एक एक ज़मीनी लेवल पे जाकर और इंसानों से मिलकर मैंने देखा भी है। मैंने एक निरीक्षण टाइप का एक सर्वे भी किया है और कई रिपोर्टों ने भी सर्वे किया है। उसमें सबसे बड़ी बात निकल के ये आई है, और मैंने खुद ने सर्वेक्षण में जो मैंने देखा है कि इंसान खुद ये नहीं चाहता है कि मैं गरीबी से उठूँ और विकास की ओर अग्रसर हूँ, क्योंकि मानव विकास की ओर अग्रसर होगा तभी तो एक देश, एक राष्ट्र, एक राज्य और हमारी पृथ्वी एक अच्छी विकासता की ओर बढ़ेगी। अब विकासता के अर्थ कहीं है। अब विकास में ये नहीं कि एक वित्तीय रूप से तुम विकसित हो जाओ, और उसमें अनेकों सेक्टर है। क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कभी भी एक फील्ड में बात नहीं करता हूँ। अगर किसी टॉपिक पर अगर मैंने बात की तो उसको तमाम फील्डों में और तमाम सेक्टर्स में, क्षेत्रों में सोचकर और विचार कर बातें आपके सामने रखता हूँ। तो विकास के अनेकों अर्थ हैं, यही नहीं कि एक वित्तीय रूप से मजबूत हो, ये सबसे बड़ा पक्ष है। लेकिन एजुकेशन होगा, आध्यात्मिकता होगा, समाज होगा, राजनीति हो गई। अब इसमें सब तुम ये नहीं कि तुम ज़मीनी लेवल पर आके बनी जाओ, लेकिन सबका ज्ञान होना चाहिए, सबकी समझ होनी चाहिए, वही विकासता है। खुशहाली रिपोर्ट खुद आती है एक कि भाई विकास का एक ही व्यक्ति नहीं, एक खुशहाली रिपोर्ट को भी नापा जाता है विकास के पैमानों में। तो ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने खुद सर्वे किया तो मैंने जाना कि अनेकों रिपोर्टों ने भी यही डाटा सामने रखा है कि मानव खुद नहीं चाहता है कि मैं विकास की ओर अग्रसर हूँ। मानव इतना आलसी और इतना वो राजा टाइप का हो गया है, या इस शुरुआत से ही है। तो और मतलब ये मान लो कि एक बिल्कुल राजा की तरह हो गया मानव, खुद काम नहीं करना चाह रहा है। ज़्यादातर मानव की बात कर रहा हूँ। और जो विकास भी अगर देखा जाए तो कुछ ही मानव है जिन्होंने मतलब इतनी अभी भी गिने चुने या परसेंटों में बहुत ही कम परसेंट मानव है जो अनेकों आविष्कार किए, चाहे प्राचीन काल से लेके तुम आधुनिकता में आ जाओ। अनेकों विकास, अनेकों रिसर्च या अनेकों अच्छे अच्छे मतलब चाहे राजनीतिक थ्योरी, चाहे राजनीतिक, चाहे प्रशासनिक उसमें काम किया हो, चाहे समाज के फील्ड में काम किया हो, चाहे धर्म के फील्ड में काम किया हो, चाहे इकोनॉमी के फील्ड में काम किया हो। तो कुछ ही व्यक्ति है जिन्होंने मतलब इतनी लग के मेहनत की है, कुछ परसेंटों में। अब क्या है कि ये सभी चाहे एक मॉडर्निटी ज़माने में आज वर्तमान में देख लो, मशीनरी सेक्टर हो गए, अपने दूरसंचार सेक्टर हो गए, मशीनों में औद्योगिकीकरण हुआ,
तो इसमें योगदान सबका रहता है, लेकिन कुछ ही जो रहते हैं परसेंटेज में जो इतनी मेहनत करते हैं और एक समाज में एक फैलाव देते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। कुछ ही परसेंटों में होते हैं जो एक इतनी अच्छे काम करते हैं और एक समाज में फिर उसको, उस विचारधारा को, उस कार्य को प्रचार करते हैं, फैलाते हैं, और फिर मानव क्या है कि मेहनत दूसरे की और उस पर फिर मानव काम करने लगता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अच्छा है भाई, सभी लोग इतना अच्छा नहीं सोच सकते, सभी लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन एक पक्ष ये भी तो है, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, प्रकृति संतुलन बना के रखती है, लेकिन भाई एक जो नॉर्मल समझ होनी चाहिए, आम समझ होनी चाहिए, आम जो ज्ञान होना चाहिए, उसे भी तो विकसित करना ज़रूरी है। तो ज़्यादा शब्दों में मैं बातें नहीं रखूँगा, घंटों तक वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है, कम शब्दों में ही बातें आपके सामने रखूँगा। तो ज़रूरत है आज कि हर मानव आलस को त्यागे, और एक वो उबाऊपन और राजा वाली जो फीलिंग आप ले रहे हो मन से कि राजा बन के आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, फिर बोलते हैं कि हम गरीब है, हमारा देश गरीब है, हमारा शहर गरीब है, हमारा कस्बा, हमारा राष्ट्र, हमारा स्टेट, हम गरीब है। अरे भाई, तुम विकास की ओर कदम तो रखो, विकास की ओर बढ़ने के लिए मेहनत तो करो। आज मैं अपने देश में ये मान लो कि इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, 146 करोड़ लगभग अपने देश की जनसंख्या हो चुकी है। तो अब इसमें तुम डाटा निकाल के देखो तो भैया, मान लो कि तुम इतने राजा पड़े हैं कि क्या बताएं, अनेकों मतलब कि बिल्कुल काम करना चाहते नहीं हैं, बिल्कुल उबाऊ सा जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि क्या बताए। तो इन चीज़ों से उभरो, बिल्कुल ऐसे नहीं कि तुम अब मैंने कह दिया तो सभी राजा है। भाई बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता तक मैंने सर्वे किया है, रिपोर्टें सर्वे कर रही है, उसमें बहुत आलसपन है, बहुत उबाऊपन है। तो इस आलसपन और उबाऊपन को दूर करें और अपनी विकासता को अपना विकास करिए, और विकास करते वित्तीय फील्ड में नहीं, सभी सेक्टरों में मानव विकास की ओर बढ़े। मेरा कहना तो यही है कि वे विकास की ओर बढ़े। और अब इसमें गवर्नमेंट भी समाज भी सबका योगदान रहता है, वे भी काम करती है। ये नहीं कि भाई गवर्नमेंट बनी है हर देश में तो वे काम नहीं करती, काम करती है, लेकिन उसके साथ मानव भी तो सहयोगी हुए, इंसान भी तो सहयोगी हुए। फिर कहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट आ गई, ऐसा हमारे पास संसाधन नहीं है। भाई संसाधन सब है, मानव के पास दिमाग इतना बड़ा है कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है, मानव का दिमाग है, जो दिमाग और विवेक और मानव की जो विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता ऐसी दी गई है, इतनी योनियों में जो अनेकों योनियाँ हैं मानव से इतर अटके, उसमें सबसे बुद्धिमान और विवेकपूर्ण मानव ही है। तो उसका उपयोग करिए और जानिए, समझिए, तभी आप दुखों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, आप इन सभी से मुक्ति आप पा पाएंगे। और आगे इस टॉपिक पर चर्चा करने लायक और कुछ बच नहीं रहा है, मैंने सभी सेगमेंट इसमें कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आगे मेहनत जारी रखते हैं। आगे अनेकों टॉपिक ऐसे होंगे जिस पर हम चर्चाएं करेंगे, और जो मेरा आध्यात्मिकता वाला जो सीरीज चलती है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद, वीडियो को इतना ही रखते हैं।